कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कंगना रनावत ने बयान दिया था कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली है, 1947 में तो भीख में आज़ादी मिली थी। उनके इस बयान पर अब दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आया है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंगना रनावत के उस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग उनके पक्ष में हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनसे पद्मश्री जो अवार्ड उनको दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा वो वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं, जो कि दोस्तों जायज़ है। अगर आज़ादी के नज़रिए से उस बात को देखा जाए, क्योंकि उसने जो कहा है वो एक तरह से राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के तहत ही उनके ऊपर मुकदमा पड़ना चाहिए और उनसे लाजिम ही वो जो पद्मश्री अवार्ड से उनको इतने बड़े सम्मान से उनको नवाजा गया है वो उनसे लेना चाहिए वापस। इसी पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, उनका कहना है कि ओवैसी ने पूछा कि क्या देशद्रोह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या वे लोग कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे। ओवैसी ने कंगना का नाम लिए बिना कहा, मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता हूं तो उन्हें पद्मश्री मिला। अगर हम इस बात को कह देते तो यूएपीए लग जाता, मार मार कर बेहाल कर दिया जाता। एक मोहतरमा ने कहा है कि 2014 में सही मायने में देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि 1947 में आज़ाद हुआ था कि 2014 में। आगे उन्होंने कंगना के बयान पर तंजबरे अंदाज में ओवैसी ने कहा, वह क्वीन है और आप किंग। योगी आदित्यनाथ, लोग आप, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने इंडिया पाकिस्तान T20 मैच के बाद टिप्पणी करने वालों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डालने की धमकी दी थी। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 24 अक्टूबर जो भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था उसमें भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पाक की जीत पर जश्न मनाने वालों को चेतावनी दी थी, अगर ऐसी हरकत करता कोई पकड़ा गया उसको जेल में डाल दूंगा। जो कि दोस्तों सही भी है, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं हमें उस देश ने इतना कुछ दिया है, इतनी खुशियाँ दी हैं, और हम अगर उस देश को छोड़कर किसी दूसरे के देश के लिए हम जश्न मनाएं वो गलत है। हम हमेशा अपने देश का समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही थे, लेकिन ओवैसी का जो कहना है, उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि क्या अब जो कंगना रनावत ने इतनी बड़ी बात बोली है, उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तरह से उपहास उड़ाया है, क्या उनके खिलाफ कोई राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का केस लगेगा, ये पूछना है ओवैसी का। एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें दोस्तों, जो कंगना रनावत ने अपने बचाव में बयान दिया था, उनका कहना था कि मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर अपनी फीचर फिल्म में काम किया है
1827 की लड़ाई पर काफ़ी रिसर्च किया। राष्ट्रवाद के साथ दक्षिण पंथ का भी उभार हुआ, लेकिन यह अचानक खत्म कैसे हो गया? और गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया? आखिर क्यों नेता बोस की हत्या हुई और उन्हें कभी गांधी जी का सपोर्ट नहीं मिला? यानी वो खुले तौर पर गांधी जी का एक तरह से विरोध करती हुई इस अपने बचाव में नजर आ रही हैं, जो कि आजकल एक सोच पूरी तरह से डाइवर्ट कर दी गई है। हर दूसरा व्यक्ति अब नोट भी गांधी जी की फोटो वाले ही इस्तेमाल करता है हर चीज़ में, हर काम के लिए, और गालियां भी गांधी जी को ही देता है। ये एक तरह से सोच को बना दिया गया है लोगों की, और ये आप पिछले काफ़ी दिनों से देख भी रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है हमारा जो समाज है उसके बीच में। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अमित शाह चुनावी रैली में व्यस्त है। उसी रैली में दोस्तों अमित शाह की भीड़ जुटाने के लिए डीएम के कहने पर पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। यानी जो वहां पर उनकी रैली में उनको दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा की गई थी वो पैसों की भीड़ थी, ये साफ हो चुका है। और जिसके लिए डीएम साहब ने खुद 40 लाख रुपए का जो इंतजाम है वो कराया पीडब्ल्यूडी से। तो एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही है और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे राजनेता अपनी रैलियों के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार से भाड़े की भीड़ को इकट्ठा कर करके लोगों का जो पैसा है, लोगों को टैक्स पेयर का पैसा है, उसको इस प्रकार से उड़ा रहे हैं। और अमित शाह की रैली के लिए 40 लाख रुपए का जो इंतजाम किया वो डीएम ने किया और पीडब्ल्यूडी से दिलवाए। उनके ऊपर कार्यवाही बनती है, जो कि मुमकिन है कि होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों जिनके लिए उन्होंने किया है वो अब पावर में है, सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई जुर्म भी नहीं है उनके लिए। तो इस पर दोस्तों देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है। ये उसी दिन का ट्वीट है दोस्तों। उन्होंने लिखा कि आज आजमगढ़ में शाह भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख। पसोपेश में कई अधिकारी सरकारी पैसा पार्टी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। इस डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। किस दिन इन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? यानी जो पैसा इस्तेमाल किया गया सरकारी, वो प्राइवेट अपनी पार्टी की रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका साफ कहना है कब तक इस प्रकार से इस पैसे को उड़ाया जाएगा। डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कब इन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, ये पूछना, ये कहना है प्रशांत भूषण, जो एक सीनियर वकील हैं दोस्तों देश के और काफ़ी चर्चित हैं। वो पिछले दिनों उनके ऊपर केस भी लगा था। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह है कि कोई भी निर्माण इससे पहले कभी भी किसी जिले में नहीं की गई। उच्च अधिकारियों से निर्देश आने के बाद आकस्मिक नीति से इस राशि को दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा भी जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है वहाँ पर केंद्र के नेताओं की रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए इसी प्रकार से पैसा खर्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 12 करोड़ रुपए खर्च करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाई जाएगी। आपके टैक्स पेयर के पैसा जो आपका है, आपसे लिया जाता है, आपसे वसूला जाता है, उसको इस प्रकार से अपने निजी कार्यक्रमों के लिए, अपनी निजी रैलियों के लिए उड़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक और हैरानीजनक बात है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।